आकाश के प्रकाश से दूर एक छायामय क्षेत्र में वहां 7 नरक के राजकुमार थे। प्रत्येक अपने क्षेत्र का अंधकारिक हाथ लेकर राज करते थे। ये राजकुमार दिक्कत उत्पन्न करने और लोगों को भटकाने के लिए जाने जाते थे। पहला राजकुमार लूसीफर था, गर्व का प्रतिरूप। वह एक भव्य महल में निवास करता था जिसकी दीवारें पूरी तरह से दर्पणों से बनी थीं ताकि वह हमेशा अपना प्रतिबिंब देख सके। लूसीफर लोगों को हमेशा अपने आप को बेहतर महसूस करवाने में कुशल था, जिससे वे मुकाबले और असंतुष्टि की बातें करते और अपने आप को अन्यों से बेहतर महसूस करते। दूसरा था लेवियाथन, ईर्ष्या का राजकुमार, जो एक अंधेरे और भयानक रात के जंगल में रहता था। लेवियाथन हमेशा हर किसी के पास क्या है उसे हरी आंखों से देखता था, जो लोगों को उत्सुक कर देता था और उन्हें उनकी वास्तविकता भूलने पर मजबूर करता था। तीसरा था क्रोध का उग्र राजकुमार सेटन, जो आग और बिजलियों से घिरे एक किले में निवास करता था। सेटन का बहुत छोटा गुस्सा था और वह लोगों को उनका कंट्रोल खोने में मदद करता था। वह छोटी बातों को बड़ी समस्याएं बनाता था, जिससे बिना किसी भी बात के चिल्लाहट और लड़ाई होती थी। वह दुनिया भर में विवाद और युद्ध पैदा करता था, अपना क्रोध फैलाता था। चौथे स्थान पर, लेकिन कमजोर नहीं, था मम्मोन, लालच का राजकुमार, जो अपने भूमिगत खजाने में संचित धन को रखता था। मम्मोन को सोने और गहनों से अधिक कुछ पसंद नहीं था और उसने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए धोखा दिया। उसने लोगों को साझा करना भुला दिया, जो अकेलापन और लालच की भावना को बढ़ाता था, क्योंकि हर कोई अपने लिए अधिक खिलौने, अधिक कपड़े, सब कुछ चाहता था। पांचवा राजकुमार बेलोर था, जिसे उसकी सुस्ती और आलस्य के लिए जाना जाता था। बेलोर को एक धुंधला और आरामदायक गुफा में लौटना पसंद था, जहां उसने संभव तक कम किया। वह बहुत प्रेरक था, जो रोजाना काम को बड़ा समस्या बनाता था और नींद बहुत ही आकर्षक बनाता था। इससे काम अधूरा रह गया और लोग होमवर्क भूल गए, क्योंकि हर कोई अपने हिस्से को करने के लिए बहुत आलस महसूस करता था। छठा गर्मी का राजकुमार बाबो था, जिसके पैलेस को पूरी तरह से मिठाई और मिट्टे से बनाया गया था। बाबो कभी खाना नहीं बंद कर सकता था और ना ही उन लोगों को जिन्होंने उसके प्रभाव को महसूस किया। वह लोगों को बहुत ज्यादा खाने के लिए प्रेरित किया, जो बुरी स्वास्थ्य का कारण बनाता था, खाने का अपव्यय करता था और भोजन और पलों को साझा करने के महत्व को भूल जाता था। आखिरकार वहां था आसादस, वास्तविक लालच का राजकुमार, जो मिठासी इत्रों और प्रलोभनी बोलों के बीच रहता था। आसादस ने लोगों को उनकी इच्छाओं के पीछे भागने पर मजबूर किया, बिना परिणामों का विचार किए, जिससे दोस्तों के टूटने और दुख के भाव के साथ लोग एक दूसरे के दिलों की देखभाल को भूल गए। एक दिन इस अंधेरे क्षेत्र में एक उज्जवल प्रकाश चमका, आशा और प्रेम का संदेश लेकर आया। एक स्वर्गीय उद्धारक नामक यीशु मसीह ने लोगों को दया, धैर्य और उदारता के बारे में सिखाकर राजकुमारों को चुनौती दी। धीरे धीरे लोगों ने राजकुमारों की चालाकियों को समझा। उन्होंने वह सीखी कि जो कुछ उनके पास है उसके साथ खुश होना सीखा, अपना गुस्सा शांत करना सीखा, अपने संपत्ति को साझा करना सीखा, अपने कामों को पूरा करना सीखा, खाने का मॉडरेशन में आनंद लेना सीखा और एक दूसरे से प्रेम करना सीखा। जब यह हुआ, नरक के 7 राजकुमारों का प्रभाव कमजोर हो गया और शक्तिहीन हो गया। यीशु ने दुनिया को प्रकाश और प्रेम से भर दिया। उसके कारण लोग बुरी आदतों से मुक्त हो गए और एक दूसरे और भगवान से प्रेम में खुशी पाई और स्वर्ग की राज्य की तैयारी करने लगे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं। प्रथम, यह हमें यह बताता है कि गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, सुस्ती, लोभ और काम का अधिक प्रयोग और उनका अनुयायी बनना हमें दुख और संघर्ष में डाल सकता है। इन दोषों की अवधारणा हमें उनकी अच्छाई को समझने के लिए मदद करती है और हमें इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे प्रेम, दया, धैर्य और उदारता की गुणवत्ता हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान करती है। जीवन में इन गुणों का अधिक प्रयोग करने से हम स्वयं को और अपने पास के लोगों को भी सुखी और संतुष्ट महसूस करते हैं। तृतीय, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे अच्छे गुणों को बढ़ावा देना चाहिए और बुराई को परित्याग करना चाहिए। यह हमें सार्वभौमिक भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है और एक सम्मिलित, समृद्ध और स्नेहपूर्ण समाज का निर्माण करने की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करता है।